जय हिंद सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। हम लोग आज आपके लिए एक वीडियो डाला था एलसीएम एचसीएफ का। आप लोगों ने उसका लेवल देख लिया होगा, किस प्रकार से लेवल आपको दिया जा रहा है। यही लेवल आपको एग्जाम में मिलने वाला। आइए अब आगे के क्वेश्चन हम और देखते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन जो है आपका क्या दिया है, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग और उनका अंतर दिया है। एक संख्या दी और दूसरी आपसे पूछी है ना। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है आपको, 512। और दो संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, 496। अब आप लोग ये जानते हैं कि ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया। एल और एल कितना हो गया, 2 एलसीएम। इसको ऐड कर लेते हैं, 8 0 9 और 1 10, 1008। और एलसीएम निकालना है तो इस 1008 में 2 का डिवाइड हो जाएगा। 2 5 10, 0 2 चौक 8। तो एलसीएम बराबर कितना आ गया, 504 आ गया, है ना। अब आपको अगर एचसीएफ निकालना है तो दो इक्वेशन है, ऊपर वाली में रख देते हैं अपन। एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है, 512। इसको यहाँ रख दूंगा मैं एलसीएम एल की जगह। 504 प्लस एचसीएफ बराबर 512। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एचसीएफ बराबर 512 माइनस 504। तो कितना बच जाएगा आपके पास, एचसीएफ बराबर 8। और उसके बाद फिर आप लोगों ने सभी ने फॉर्मेट पढ़ा ही होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। तो एलसीएम कितना है आपके पास, एलसीएम आपने निकाला था 504। एचसीएफ कितना है आपके पास, 8। एक नंबर कितना है आपके पास, एक नंबर दिया है एक संख्या 72। तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है, आपने एक्स नाम दे दिया, इसके अपन में चले जाएगा। 504 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 72 बराबर एक्स। 8 से 8 नमा की 72। अब 9 से भाग दे दो, 9 पंजे 45, 5 पता 9 छंग 54। तो एक्स बराबर कितना आ गया आपके पास, 56। तो दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी, 56। तो क्या आंसर आया हमारा, 56। थोड़ा सा क्वेश्चन में कैलकुलेशन जरूर है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जरा ध्यान से कीजिएगा इसको इसी प्रकार से कर सकते हैं। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है हमारे पास। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के गुणनफल में जब महत्तम समापवर्तक से भाग दिया जाता है तो 5775 प्राप्त होता है, लेकिन जब एलसीएम से लघुत्तम समापवर्तक से भाग दिया जाता है, लस से भाग दिया जाता है तो 25 प्राप्त होता है। यदि उनमें से एक संख्या 525 हो तो दूसरी संख्या बताओ। देखो क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन आपको इतना कंफ्यूज कर दिया है कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा कि इस क्वेश्चन में हम क्या करें। लेकिन अगर आप इसको शांति से पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें, जो आपने सीखा है बिल्कुल वही रूल नियम लागू करने हैं। देखो इसके अनुसार चलते हैं अपन। क्या बोला उसने, दो संख्याओं के गुणनफल में, ये दो संख्याएं मैंने ले ली पहली और दूसरी। जब इन दो संख्याओं के गुणनफल में हमने किससे भाग दिया, म से मतलब किससे भाग दिया, या इंग्लिश में क्वेश्चन देख लो आप, एचसीएफ से। ये हमने एचसीएफ से भाग दे दिया, ये हमने एचसीएफ से भाग दिया तो हमको कितना मिला, 5775, 5775। और जब लघुत्तम समापवर्तक से भाग दिया, जब दो संख्याओं के गुणनफल में एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक से भाग दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 25 प्राप्त हुआ। एक संख्या 525 और दूसरी क्या। अब देखो आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ यहाँ पे, लेकिन अगर आप शांति से अगर इस क्वेश्चन को सोचेंगे तो आपने ये पढ़ा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का प्रोडक्ट गुणनफल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। होता है कि नहीं होता है ना। अगर मान लो मैंने यहाँ इसको एचसीएफ को नीचे पहुंचा दिया, ये एचसीएफ के अपोन में है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या मिल रहा है, एलसीएम मिल रहा है। मतलब ये वैल्यू किसकी दी हुई है आपको, एलसीएम की दी हुई है। एग्जामिनर ने आपको बहुत घुमा दिया यहाँ पर। अब देखो ऐसा यहीं पर है, पहला इंटू दूसरा नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब एलसीएम को नीचे पहुंचा दिया, ये एलसीएम अगर मान लो यहाँ नीचे आता है तो आपको क्या मिलेगा, एचसीएफ मिलेगा। मतलब ये वैल्यू किसकी है, एचसीएफ की वैल्यू है ये। बस क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। यहाँ पे क्या होता है आपका, एलसीएम इंटू एचसीएफ
बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी है 5775, 5775 इंटू एचसीएफ कितना है 25, और एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 525, तो यहाँ 525 रख देते हैं अपन। 525 इंटू एक्स, सेकंड नंबर मान लो, एक्स मान लो, ये इसके अपोन में आएगा 5775 इंटू 25 अपॉन 525 इक्वल एक्स। 5 से काटा 5 बार, 5 एकम 5 0, 5 25, 5 से काट देते हैं 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से काट दो 3 7 21, 3 एकम 3, 3 नमा की 27, 2 बचने के बाद फिर 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 5 35, कितना आ गया 275। इसको सोल्व करने पे कितना आया 275। तो दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी 275। कौन सा ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन 275। आपने ऐसे क्वेश्चन कहीं देखे नहीं होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना। सभी से निवेदन है इन क्वेश्चनों को आप देखें, आपको एग्जाम में पूरा पैटर्न मिलने वाला। जो टीसीएस पेपर ले रहा है पूरा एसएससी पैटर्न पे एग्जाम लेता है। पिछले पेपर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए जल्दी नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से फटाक से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। 3 अंकों की 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 17 और लघुत्तम समावर्तक 714 है, तो उनका योग क्या होगा। 3 अंकों की संख्या चाहिए। देखो फॉर्मेट, अपना फॉर्मूला क्या है, एलसीएम बराबर 2 नंबर का रेशियो का मल्टीप्लाई इंटू एचसीएफ, है ना। तो एलसीएम हमको दिया है, एलसीएम कितना दिया है 714। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है ए इंटू बी, और एचसीएफ कितना दिया 17। 17 से भाग दे दो इसमें, 714 डिवाइडेड बाय 17 इक्वल ए इंटू बी। 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68, कितना बचा 3, 17 दूनी 34, कितना आ गया 42। तो ए और बी का प्रोडक्ट कितना आ गया 42। तो अब हम इसके पेयर बनाएंगे, और पेयर आपको बनाना सिखाया है, पिछला वीडियो जरूर देखें आप, उसमें पेयर बनाना सिखाया है। पेयर कैसे बनाते हैं कि इनका मल्टीप्लाई करने पे 2 नंबर ऐसे यूज करेंगे हम, जिनका मल्टीप्लाई हम करें तो हमको 42 मिले, लेकिन वो क्या हो, को प्राइम हो, सहभाज्य हो, किसी से कटता नहीं हो, कुछ कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए उसमें, है ना। तो हम पेयर बनाते हैं, तो पहला पेयर बनेगा 1 और 42, दूसरा पेयर बन सकता है 2 और 21, तीसरा पेयर आपका क्या बन सकता है 3 से बनेगा, नहीं बनेगा 4 से, 5 से, 6 से, 6 और 7, और एक और क्या बन सकता है आपका, सोचो जरा और क्या पेयर बन सकता है। एक तो बना 1 और 42, 2 और 21, 6 और 7, और क्या पेयर बनेगा आपका, जल्दी से सोचिए, है ना। क्या बन सकता है 3 और 14, 14 या 42। अब और कोई पेयर नहीं बनेंगे, लेकिन अब हमको कंडीशन क्या दी गई है कि जो नंबर आपको चाहिए, नंबर्स निकालने के लिए आपको वो 3 नंबर के होना चाहिए, 3 अंकों के होना चाहिए। तो हमारा एचसी, अगर मान लो ये नंबर है आपके, अगर इसमें आपने एचसीएफ का मल्टीप्लाई किया तो नंबर 3 नंबर के बनना चाहिए। एचसीएफ कितना 17, 17 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 17, क्या ये 3 नंबर का बना, नहीं बना। 17 में 2 का क्या 17 दूनी 34, क्या ये 2 नंबर का बना, नहीं बना। 17 में 3 का क्या 17 थे 51, क्या बना, नहीं बना। मतलब ये 3 पैरा हमारे हट गए। अब क्या बचा मेरे पास 6 और 7, एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दें। एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते तो हमको नंबर्स मिल जाते हैं। 17 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 7 छंग 42 का 2, हासिल का या 4, 7 छंग 42 का 2, हासिल का कितना गया आपके पास 4, 6 कम 6, 6 और 4 10, 102, ये बन गया 3 नंबर का। 7 7 49, 49 का 9, हासिल का या 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11, ये भी बन गया 3 नंबर का। और इनका सम पूछा है आपसे 3 नंबरों का, तो सम कर लो, कितना हो गया 200 और 219, 20, 21, 221। तो क्या आंसर आ गया हमारा ए ऑप्शन 221, है ना। हमसे क्या पूछा था उन्होंने, 3 नंबर पूछे थे, इसलिए हमने जितने पेयर बने थे उसमें से 3 नंबर वालों को निकाला और फिर हमने उसको सॉल्व किया और उनका योग निकाल दिया। क्या आंसर बना हमारा 221। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम
देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का योग 72 है और उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 102 है ना। समान दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। व्युत्क्रमों का योग बताना है आपको इनका, तो सिंपल सा है आपका, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई कितना दिया गया है हमको 72, लघुत्तम और महत्तम 2 और 102, मतलब ये x और y नाम दे दिया आपने इसको, या दो संख्याएं या एलसीएम एचसीएफ हो गया ये 2 और 102 है ना। नंबर आपने x और y माने हैं, उनका योग हो गया x और y का 72 और एलसीएम एचसीएफ आपको दिए 2 और 102। अब इनका व्युत्क्रम का योग क्या होता है 1/x प्लस 1/y, 1/x प्लस 1/y, ये व्युत्क्रम होता है ना, रेसिप्रोकल जिसको बोला जाता है। अब आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे x और y का, तो x y आ जाएगा और x x कैंसिल, y ऊपर चला जाएगा, इधर x आ जाएगा, y प्लस x लिख दो या x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई लिख दो। दोनों संख्याओं का योग कितना दिया था 72 और एलसीएम एचसीएफ कितना है 2 और 102, तो 2 और 102 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 2 से काटा तो 36, फिर 2 से काटा तो 18 और 2 से काटा तो 51 और कट रहा है क्या, 3 से काटो इसको तो 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 से 21, 6/17। तो क्या आंसर बनेगा इसका 6/17। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा, बी ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका, 6/17। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 495 और महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनके बीच का अंतर क्या होगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन दिया गया है उससे दो इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी और वहां से आपको नंबर्स निकालने पड़ेंगे कि एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। लघुत्तम दिया है और महत्तम दिया है ना, तो आपने फॉर्मूला ये वाला पढ़ा है, एक एलसीएम बराबर दो नंबर के रेशो का मल्टीप्लाई इनटू एचसीएफ। सभी ने पढ़ा है ये, है ना। जो पहली बार पढ़ रहे हैं पुराने वीडियो जरूर देखें इस चैप्टर के, उसके बाद यहाँ पर आए। तो एलसीएम कितना दिया है 495, ये 495 लिख लिया हमने, ए इंटू बी, और एचसीएफ कितना दिया है 5, ये 5 लिख लिया, ये 5 इसके अपोन में आएगा। तो 495 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल ए इंटू बी। 5 से डिवाइड कर देता हूं मैं इसको, 5 नमा की 45, फिर 5 नमा की 45, तो a इंटू बी हमारे पास कितना आ गया 99। ठीक है, अब हम यहां से अगली कंडीशन लेते हैं कि अगली कंडीशन हमारी क्या बननी है। अगली कंडीशन में आपको योग दिया गया 100 है ना, तो आप क्या करते थे, x और y मानते थे और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते थे। एचसीएफ कितना 5, इनका योग, ये एचसीएफ है आपका, इनका योग बनाओगे तो 5x प्लस 5y और कितना दिया 100। कॉमन क्या निकलता है यहां से 5, तो x प्लस वाई इक्वल 100 और x प्लस वाई बराबर 100 अपॉन 5 कितना आ गया 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इनके पेयर बनाएंगे कि भैया x प्लस वाई बराबर 20 आए और a इंटू बी या x इंटू बी, जो भी है दो नंबर है ना, ए बी मान लो या एक्स वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ पर ए बी नाम दे देना, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 99, तो 1 इंटू 99 और 9 इंटू 11 हो गया 99, और तो कहीं बनेगा नहीं। जोड़ने पे 20, 1 और 19, 11 और 9। अब इन दोनों में कौन से पेयर कॉमन आ रहे हैं, देखो 11 और 9 99, 11 प्लस 9 20। तो हमारी वैल्यू जो है ए बी या एक्स वाई की क्या मिल गई हमको, कॉमन नंबर क्या है हमारे रेशो का 11 और 9। अब किसका मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसमें, एचसीएफ का, तो नंबर मिल जाएंगे। या तो ऐसे करके माइनस कर दो, या शॉर्ट में क्या करो, डायरेक्ट अंतर ले लो इनका, 11 और 9 का अंतर कितना 2 इंटू एचसीएफ कितना था 5, तो 5 इंटू 2 10, तो कितना आंसर बन गया हमारा 10। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। या चाहते तो इन रेशो में आप मल्टीप्लाई करते, 11 और 9 से नंबर निकाल लो, 5 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 55 और 45, कितना अंतर हो गया 55 और 45 का 10। कौन सा ऑप्शन बना हमारा, बी 10।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का योग और अंतर इतना दिया है। संख्याओं का योग, यदि संख्याओं का योग 286 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए करके बताइए जरा इसका आंसर, आप फटाफट कमेंट करके बताएं। 2 मिनट आपको दिए जा रहे हैं, कमेंट करके इसका आंसर बताएं। चलिए आया किसी का आंसर? चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग और अंतर, है ना, अंतर है ये, योग और अंतर है ना, 682 और 638 है। यदि संख्याओं का योग 286 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जरा क्वेश्चन को समझिएगा आप, है ना। दो संख्याओं का, वही अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना दिया आपको 682, और एलसीएम माइनस एचसीएफ कितना दिया आपको 638। जब इसको आप कैंसिल करोगे तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 2 एलसीएम इक्वल टू, ऐड कर लो इसको 0, 8 3 11 और एक 12 का 2 हासिल 1, 6 6 12 और एक 13, 1320। इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, 1320 डिवाइडेड बाय 2, 2 से भाग देता हूँ मैं, 2 छंग 12, 2 छंग 12 0, 660। ये आ गया मेरा एलसीएम। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है एचसीएफ। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना था 682, एलसीएम की वैल्यू 660 प्लस एचसीएफ 682 को चले जाओ माइनस कर दो, तो एचसीएफ बराबर 682 माइनस 660, एचसीएफ बराबर कितना हो गया आपका 82, सॉरी 22 आएगा। कितना आएगा 22। अब हमको दिया योग, तो रेशियो हमने एक्स और वाई माने थे तो एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दो, एचसीएफ कितना है 22, 22x प्लस 22y बराबर कितना योग दिया 286। तो 22 कॉमन आएगा इसमें, 286 डिवाइडेड बाय 22, x प्लस वाई बराबर 286 डिवाइडेड बाय 22। 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 छंग 66 और 2 से काटोगे तो 13। तो x प्लस वाई बराबर 13 आया। तो अब इसके पेयर बनाओगे, को प्राइम फैक्टर बनाओगे, सहभाज्य गुणनखंड, तो क्या बनेगा 1 और 12, 2 और 11, 11 12 13, 7 और 6, कितने फैक्टर बन गए इसके, 3 फैक्टर बन गए, है ना। अब ऑप्शन रख रख के यहाँ पे देखते हैं हम कि हमारा क्या आ रहा है। 1 का 13 में करेंगे 13 आएगा क्या, 13 तो ऑप्शन में है नहीं कहीं भी, ये गया। 13 का 2 में करोगे 26, ये भी नहीं आएगा, ये भी गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो, 13 7 कितना होता है आपका, 13 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो, यार कुछ मिस्टेक हो गई है, देखिए जरा इसमें क्या मिस्टेक हुई है। 22 और भी पेयर बनेंगे इसमें, और भी पेयर बनेंगे, 11 12 13, 1 और 12 13, 7 और 6 10 और 3 भी बनेगा, है ना। 10 और 3 भी बनेगा क्योंकि 13 छंग 78 हो रहा है और 13 तो 91 हो रहा है, ये भी ऑप्शन में नहीं, ये भी कट गया। अब यहाँ करो 13 इंटू 10 130 और 13 3 39, ये भी नहीं आ रहा यार। संख्याएं याद करनी है आपको, क्वेश्चन नंबर 39 है। तो एचसीएफ कितना आया था हमारा, सॉरी एचसीएफ रखना है यहाँ पर, है ना। तो एचसीएफ कितना आया था आपका, एचसीएफ कितना है 22 है ना, 22 है, 22 रखना है यहाँ पर हमको, 10 में 22 एचसीएफ को रखते हैं। तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 220 और 66, क्या आंसर आएगा आपका 220 और 66। कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है हमारे पास, 220 और 66, है ना। ये पेयर लिया है हमने, है ना। अगर नहीं दिख रहा हो तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। क्या पेयर लिया था हमने, 10 और 3, 13 होता है। एचसीएफ का मल्टीप्लाई किया 22 का, कितना बन गया 220 और 66। ये नहीं लेना है हमको ना, गलती से हमने ये ले लिया था। क्या लिया जाता है, एचसीएफ लिया जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समापवर्तक से 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 और उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 1150 है तो दूसरी संख्या बताइए। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए आप जरा करके बताइए क्या कर सकते हैं आप इसमें। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो है उनके महत्तम का 45 गुना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, एलसीएम जो है 45 गुना है HCF का। एलसीएम बराबर 45 गुना इंटू HCF है ना। लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक से 45 गुना है। ये पहली कंडीशन दी थी उन्होंने। और एक और कंडीशन दी है कि उनका एलसीएम और HCF का योग, एलसीएम प्लस HCF का योग कितना है 1150। 1150। अब यहाँ एलसीएम की वैल्यू रख देता हूँ मैं। एलसीएम की वैल्यू कितनी है 45 HCF, यहाँ रख दिया मैंने 45 HCF। 45 HCF प्लस HCF बराबर 1150। 45 HCF और 1 HCF कितना हो गया 46 HCF। 46 HCF बराबर 1150। HCF अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1150 डिवाइडेड बाय 46। कैंसिल कर ले हम इसको 2 से। छोटा अगर समझ में आपको नहीं आ रहा है तो मैं इसको 2 से कैंसिल करता हूँ। 2 पंजे 10, 1 बचा 2 सत्ती 14, 2 पंजे 10, फिर 2 से करूँगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 से इसको कैंसिल कर लेते हैं हम। 23 से कैंसिल करो, कितनी बार कैंसिल हो रहा है ये 23 दूनी 46। 23 से करेंगे तो 23 दूनी 46। कितना बच गया आपके पास 46 के बाद 47 और 10 11 115। 23 से 115 5 बार कट जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लो। 23 इंटू 5, 5 से 15 का 5 हासिल का है 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 आ रहा है। कितनी बार में 5 बार में। कितना आ गया आपका 25। HCF की वैल्यू कितनी आ गई 25 है ना। तो एलसीएम पे मैं रख देता हूँ तो एलसीएम भी मिल जाएगा। तो एलसीएम अगर मैं निकालूं तो 45 इंटू HCF था, HCF कितना है 25। तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो गया 45 इंटू 25 है ना। हम इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमको निकालना क्या है। तो हम वैल्यू पूरी वैल्यू निकाल मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब हमारा फॉर्मेट क्या होता है सभी जानते हैं आप। एलसीएम इंटू HCF बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। एलसीएम मैंने निकाला, कितना आया मेरे पास 45 इंटू HCF 45 इंटू 25। और HCF कितना था मेरे पास, HCF हमने यहाँ से निकाला 25 आया बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। एक संख्या कितनी है 125 तो 125। दूसरी संख्या हमने क्या मान ली x मान ली। चलो आगे देखें, आगे देखें सॉल्व करते हैं इसको। 125 इसके नीचे आएगा 45 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 125 इक्वल x। 25 से इसको काट देता हूँ मैं 5 बार, 5 से इसको काट देता हूँ 5 बार। 55 25 का 5 हासिल का आया कितना 2, 5 चौक 20 और 2 22, 225। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा ए ऑप्शन 225। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। जरा समझिएगा इसको और आराम से कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। 3 अंकों की 2 संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम 16 है और इतना है, संख्याएं ज्ञात करें। तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एलसीएम बराबर 2 नंबर का रेशियो इंटू HCF है ना। तो एलसीएम कितना दिया गया है आपको 2640। HCF कितना दिया गया है 16। तो A इंटू बी इंटू 16, 16 से इसको डिवाइड कर दें तो 26 40 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल A इंटू बी। चलो छोटा छोटा डिवाइड कर लें इसको हम। 4 से डिवाइड हो सकता है, हाँ 4 से, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 2 बचा, फिर 4 छंग 24 0, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4,
दो तिया 6, दो तिया 6 0, फिर 2 से आप काटोगे तो कितना बचा 115, 330 डिवाइडेड बाय 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, कितना आएगा 165। तो क्या आया आपके पास है ना, a इंटू बी कितना आ गया आपके पास, a इंटू बी आया 165। अब इसके आपको बनाने हैं पेयर। अब आप पेयर बनाइए जरा, इसके क्या पेयर बनेंगे, पेयर बनाइए। तो पेयर बनाओ जल्दी फटाफट, क्या पेयर बन रहे हैं इसके आपके पास। और आपको चाहिए 3 नंबर, है ना। तो इसके फैक्टर आप बनाइए जल्दी, क्या बनेंगे। एक तो बनेगा आपका 1 और 65, ये तो सबको मालूम ही होता है ना, ये तो सबको मालूम होता है। अगला बनेगा आपका 11 और 15 ना, 11 इंटू 15 भी 165 होता है। और एक और बनेगा आपका 33 और 5, 5 और 33, ये भी 165 होता है ना। तो आपको फैक्टर बनाने हैं किस प्रकार से, जरा सोचना पड़ेगा आपको कि ये फैक्टर किस प्रकार से बनेंगे। तो 1 और 165, 11 और 15 165, 5 और 33 165। अब आपको क्या चाहिए, 3 नंबर की संख्या चाहिए, है ना। कितना है एचसीएफ आपके पास, एचसीएफ 16 है। 16 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो क्या बनेगा, ये एक ही नंबर बनेगा। हमको कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर बनेंगे, हमको 3 नंबर चाहिए, तो ये काम का नहीं है। 16 पंजे 80, ये काम का नहीं है। तो क्या बचा हमारे पास 11 और 15, है ना। एचसीएफ 16 है, 16 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको 3 नंबर बने कि नहीं बने। 6 कम 6, फिर 6 कम 6 इंटू 1 1, 6 7 1, 176 दिख रहा है ऑप्शन अभी हमारे पास। अगला नंबर निकालो, 6 पंजे 30 का 0, हासिल का 3, 6 कम 6 और 3 9, इंटू 5 1 0, 9 10 14 का 4, हासिल का 1 1 और 1 2, 240। ये ऑप्शन है हमारा, 240 और 176, 240 और 176। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3 अंकों की 2 संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम इतना है, उन संख्याओं का योग बताइए। अभी भी वही क्वेश्चन दिया गया है आपको कि 3 संख्या होनी चाहिए, है ना। तो फॉर्मेट हमारा क्या है, एलसीएम बराबर 2 नंबर का रेशियो इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है आपके पास 1771, 1771, 2 नंबर का मल्टीप्लाई इंटू एचसीएफ कितना है 23, 23 से डिवाइड कर दो, 1771 डिवाइडेड बाई 23 इंटू ए इंटू बी, है ना। 23 से इसको डिवाइड करो जल्दी फटाफट, कितना आ रहा है 23 से डिवाइड करके बताओ जरा, जल्दी से डिवाइड करें, कितना आ रहा है ना। 23 से डिवाइड करो इसको आप, है ना। आप करना इसको डिवाइड, 23 से डिवाइड करने पर ये 77 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब इसके फैक्टर बनाऊंगा मैं तो 1 और 77 मल्टीप्लाई करने पे, और 11 और 7 77, बाकी तो कुछ आना नहीं है कि कुछ और आ सकता है, नहीं आएगा। चलो, है ना। अब इसमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई करोगे 23 का, तो ये तो यूज में आएगा नहीं, ये 2 ही बचे 11 और 7, 11 और 7 में मल्टीप्लाई कर लो 23 का, तो 3 3 2 2, तो 3 5 2, 253 सम चाहिए ना को प्लस, 7 या 21 का 1, हासिल का 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 प्लस कर लेते हैं इनको, 3 और 1 4, 5 और 6 11 का 1, हासिल का 1 2, 3 और 1 4, 414 है हमारे पास ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ए ऑप्शन 414। चलिए समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मान लीजिए कि 2 धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः पी और क्यू है। यदि पी और क्यू का अनुपात 14:1 है और पी क्यू का मल्टीप्लाई 11/34 है, तो उन संख्याओं के बीच का, है ना। फॉर्मूला आपका वही लगना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, है ना। क्योंकि 2 नंबर दिए हैं और फिर आपको 2 नंबर का रेशियो दिया है, तो आपको एग्जैक्ट नंबर निकाल लोगे आप। कितना, पी क्यू को नाम दिया एलसीएम एचसीएफ, ये पी है ये क्यू है, क्या रेशियो है 14 और 1। तो जब इसमें आपने 14 में x का मल्टीप्लाई कर दिया और 1 में x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर्स मिल जाएंगे आपको नंबर, है ना। तो पी क्यू एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया है आपको 1134, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर 14x इंटू 1x, तो 11
34 डिवाइड में आ जाएगा 14 इंटू 1 बराबर एक्स स्क्वायर। अब डिवाइड कर दें इसको जरा 2 से, 2 सती 14, 2 पंजे 10, एक बच गया आपके पास 2 छंग 12, फिर एक बच गया 2 सती 14, 7 8 56 और 7 एकम 7 इक्वल एक्स स्क्वायर। अब इसका रूट निकल जाएगा, रूट 81 बराबर एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 9, है ना। उनके बीच का अंतर पूछा है आपसे तो डायरेक्ट निकाल दो अंतर, 14 और 1x का अंतर कितना 13x, x की वैल्यू कितनी है 9 रख दो यहाँ पे, 13 इंटू 9, 9 से 27 का 7, हासिल का है 2, 9 एकम 9 और 2 11, कितना हो गया 117। लेकिन क्या यहाँ पर आप इसको जो है पेयर, बहुत सारे पेयर भी बनेंगे इसके, है ना। पेयर भी बनाने पड़ेंगे इसके आपको, तो पेयर बना कर देखिए क्या आंसर बन सकता है। पेयर बनाएं जरा इसके, तो क्या पेयर बनेंगे, या इसको उस फॉर्मूले से करें तो कैसा रहेगा, है ना। अभी हमारे ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि पेयर भी नहीं बना पा रहे हैं हम यहाँ से, तो हम एक काम करते हैं वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसमें, दूसरा वाला एक और फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था उसको यूज़ कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एक और क्या होता है आपका, एक और फॉर्मूला होता है आपका LCM इंटू HCF बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, है ना। 2 नंबर का मल्टीप्लाई कितना दिया है आपको, LCM इंटू HCF 1134, 1134 नहीं, ये वाला फॉर्मूला तो अभी लगा लिया था हमने, दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे LCM बराबर वाला, है ना। एक बार ट्राई कर लेते हैं उससे हम, LCM बराबर 2 नंबर का रेशियो इंटू HCF, ठीक है। LCM और HCF PQ दिया है आपको 2 नंबर, नहीं ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा यार, वही फॉर्मूला तो वही लगेगा आपका, फॉर्मूला तो वहां तक ठीक था आपका जो आपने किया था, फॉर्मूला वही लगाएंगे, है ना। इससे भी नहीं होगा वो, उसी से होगा वो, इसी से होगा आपका। LCM इंटू HCF बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, कितना दिया दोनों का प्रोडक्ट 1134, जो आपने निकाला है वैल्यू आपने निकाल ली है ना। अब वहाँ से x निकाल के हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे पहले, फिर उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम, है ना। 14x और 1x ये डिवाइड में आ गया था आपका 11, 14, 14 इंटू 1 बराबर एक्स स्क्वायर, है ना। आपने कैंसिल किया था इसको, कितना आया था ये 81, 81 बराबर एक्स स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ गया था रूट 81 और x बराबर हमारा आ गया था 9, है ना। तो x बराबर हमारा आया था 9। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे हम, LCM और HCF निकाल लेंगे फिर इसका, है ना। यहाँ रख के इनमें अगर आप रख दोगे रेशो में तो आपको उसके वो मिल जाएंगे, LCM और HCF P और Q नाम दिया था उन्होंने, है ना। तो हम यहाँ रख देते हैं इसको, तो आपको मिल जाएगा P और Q की वैल्यू। चलिए देखते हैं क्या रेशो था आपका, 14x और 1x, है ना। इसको उसने नाम दिया था PQ, PQ मतलब LCM और HCF, P को LCM बोला था, Q को HCF बोला था। तो 14 इंटू 9, 14 इंटू 9 और 1 इंटू 9, तो कितना आएगा 9, 9 चौक 36 का 6, हासिल का आया 3, 9 एकम 9 और 3 12, 126 और 9। अब फिर फॉर्मूला लगा दोगे आप, क्या फॉर्मूला होता है, LCM बराबर 2 नंबर का रेशियो इंटू HCF, तो LCM कितना आया 126, 2 नंबर का मल्टीप्लाई A इंटू B इंटू HCF कितना आया 9, 9 इसके अपन में चला जाएगा, 126 अपॉन 9 बराबर A इंटू B, 9 से 3 से भाग दो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 से 2, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो A इंटू B कितना आ गया 14। तो फैक्टर क्या बनेंगे, 1 और 14, 2 और 7, 2 और 7 और 14 कैसे आएगा आपको जरा सोचो, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए ना, 1 इंटू 4 4, 2 से 14, 3 से आएगा क्या नहीं आएगा, 4 से आएगा, 5 से आएगा,
अब देखो यहाँ पर बहुत सारे पेयर बन रहे हैं, 1 और 4 बना, 2 और 7 बना। अब HCF कितना था आपका, HCF 9 था, 9 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसमें, क्या चाहिए आपको इसमें, उन दो संख्याओं के बीच का अंतर। इसका अंतर कितना आ रहा है, 4 और 1 का अंतर 3, 9 27, ऑप्शन तो है। और 7 और 2 का अंतर 5, 9 5 45, वो भी है ना। दोनों का अंतर 3, 3 में मल्टीप्लाई करूंगा मैं HCF का 9 का तो 27 आ रहा है, एक ऑप्शन ये है। और इसका अंतर कितना है 5, 5 में 9 का करूंगा 45, एक ऑप्शन ये भी है, ये भी है ना। तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे जब दोनों ऑप्शन हमारे पास आ गए, तो हम इसका आंसर क्या लगा देंगे, अपर्याप्त आंकड़े, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा। जब तक आपको अगर कुछ बोल दिया जाता है कि भैया 2 नंबर लेने हैं, 3 नंबर लेने हैं, तो आपको उस चीज को समझ में आ जाता है ना। तो इस टाइप से इस पूरे क्वेश्चन को करना था आपको, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, फटाफट देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 495 और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर बताइए। क्वेश्चन आप कर चुके हैं, है ना। तो आपने एक फॉर्मूला लगाया था, एलसीएम बराबर 2 नंबर का मल्टीप्लाई इंटू HCF, और एक फॉर्मूला लगाया था x प्लस वाई बराबर कितना दिया आपको 100। एलसीएम बराबर a इंटू बी इंटू HCF। एलसीएम दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है 495, a इंटू बी पता नहीं है आपको, और HCF कितना है आपके पास, HCF है 5 ही है ना, 5 इसके अपन में चला जाएगा, 495 डिवाइडेड बाय 5, a इंटू बी 5 से डिवाइड कर दो, 5 9 45, 5 9 45, तो a इंटू बी कितना आ गया था 99। HCF का मल्टीप्लाई करोगे 5 कॉमन ले लोगे, x प्लस वाई 5 इसके अपन में जाएगा 100 अपन 5, तो x प्लस वाई बराबर 20। अब क्या पेयर बन रहे हैं इसके, 1 और 99 और 9 और 11। इसके क्या पेयर बनेंगे, 1 और 19, 9 और 11। कॉमन क्या पेयर है 9 और 11, है ना। तो 9 और 11 हमारे नंबर हो गए, 9 और 11 कितना HCF है 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 9 पंजे 45, 11 पंजे 55, 45 और 55 का अंतर पूछा आपसे कितना आएगा 10। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा 10, है ना। पीछे भी हमने ये क्वेश्चन किया है, जरा उसको देख लेना आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 90 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आंसर इसका कमेंट जल्दी कीजिए फटाफट, 2 मिनट में जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम 90 है ना, इससे आप मल्टीप्लाई निकाल लो और उसके बाद उससे आप क्या निकाल लोगे, HCF निकाल लोगे। जल्दी से करके बताओ जरा। चलो देखो क्या दिया है आपको, फॉर्मूला लगाओगे आप, क्या फॉर्मूला लगाओगे इसमें, वही LCM बराबर 2 नंबर का रेशियो इंटू HCF, है ना। तो LCM कितना दिया गया है 15, LCM दिया है 15, दो संख्या मल्टीप्लाई a इंटू बी इंटू HCF, सॉरी LCM दिया 90, यहाँ 90 आएगा ना 90, 90 को डिवाइड कर दो जरा आप 15 से, तो क्या जाएगा आपका a इंटू बी, 15 छंग 90, तो a इंटू बी कितना आ गया आपका 6। क्या क्या फैक्टर बनेंगे मल्टीप्लाई करके, 1 और 6, 2 और 4 नहीं आएगा, 3 और 3 नहीं आएगा, 2 और 4 नहीं आएगा, और क्या आ सकता है, 2 ही फैक्टर बन रहे हैं इसके बस। मल्टीप्लाई करके चाहिए ना आपको, मल्टीप्लाई करके तो यही फैक्टर बन रहे हैं इसके अलावा और कुछ बन नहीं रहा है। और बन सकते हैं 2 और 3 भी बन जाएगा, 2 तिया 6, है ना, 1 और 6, 2 और 3, और क्या बन सकते हैं, और बन सकते हैं क्या
नहीं बनेंगे। अब उन्होंने दिया है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 75 है, तो बड़ी संख्या आपको बतानी है इसमें। जल्दी से अब आंसर आगे आप कीजिए, क्या कर सकते हैं आप, है ना, क्या रेशो लेंगे आप खुद समझिए जरा, है ना। 1 और 6 तो लेते ही नहीं रहे ना, पहला पेयर तो कभी लिए ही नहीं जाता इसमें, तो हम रेशो ले लेंगे 2 और 3, 2 और 3, तो रेशो लिया हमने 2 और 3, है ना। ये पहले नंबर वाला पेयर बहुत कम यूज होता है, मतलब होते ही नहीं, ना के बराबर यूज होता है ना, ये जो भी 1 का मल्टीप्लाई होता है तो उसको यूज करना ही नहीं है, तो क्या बचेगा 2 और 3। अब योग अब तो हमने मान लिया 2x, कितना योग बन गया हमारा इसका 5, क्वेश्चन में कितना दिया आपको 75। अब 75 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, कितना बन जाएगा 15, 15 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूंगा तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, और क्या नंबर पूछा है आपसे बड़ा, दोनों को जोड़ लो, 75 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है देखो, तो बड़ा नंबर है ना। हमने अगर इससे करते तो कैसे करते आप, 1 और 6 7, 7 से डिवाइड भी नहीं हो रहा था, तो 2 और 3 5, 5 से डिवाइड किया इसको योग करके, तो कितना है आपका 15, 15 का मल्टीप्लाई कर दिया, 15 दूनी 30, 15 से 45, और देखो 75 भी आ रहा दोनों का योग, और हमसे क्या पूछा था बड़ी संख्या, तो क्या आंसर लगाएंगे हम 45, और अगर छोटी संख्या पूछते हैं तो फिर हम 30 लगा देते। आया समझ में, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़े से लॉजिक है इसमें, है ना, ध्यान से करेंगे आप तो बिल्कुल क्वेश्चन होंगे आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या दिया, दो संख्याओं का अंतर 14 दिया है और उनका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया है ना, तो वही आपको दिया है, क्या होता है एलसीएम बराबर रेशो इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना दिया गया आपको, एलसीएम दिया गया 441, और एचसीएफ ए इंटू बी इंटू 7, तो 7 इसके अपन में आ जाएगा 441 अपन 7 इक्वल ए इंटू बी, 7 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 7 छंग 42, 2 बचा 7 21, है ना, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 63 आना चाहिए, तो एक और 63 बन गया, एक और क्या बनेगा 7 और 9, 7 9 की 63, और तो कुछ बनेगा नहीं, 1 वाला लेते नहीं कभी भी, 7 और 9 क्या लोगे आप, 7 और 9 कितना अंतर, 2 अंतर, क्वेश्चन में कितना दिया 14, 14 को 2 से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा 7, संख्या पूछी मल्टीप्लाई कर दो 7 49, और 7 नमा की 63, 49 और 63, कौन सा ऑप्शन है हमारा, पहला ही ऑप्शन है 49 और 63, 63 और 49। पिछले क्वेश्चन में आपको सम दिया गया था, इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो संख्याओं का लघुत्तम उनके महत्तम का 56 गुना है, उनका एचसीएफ और एलसीएम का योग इतना है, एक संख्या इतनी दूसरी संख्या क्या बोलते, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने क्वेश्चन, क्या आपका एलसीएम जो है 56 गुना है एचसीएफ का, और एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दिया है 1710, तो एलसीएम कितना है, एलसीएम की वैल्यू 56 एचसीएफ यहाँ रख देते हैं, 56 एचसीएफ प्लस एचसीएफ 1710, 56 और 1 57 एचसीएफ इक्वल 1710, तो एचसीएफ अगर यहाँ से निकालें हम तो कितना हो जाएगा 1710 डिवाइडेड बाय 57, देखो 57 से कितनी बार डिवाइड हो सकता है, 3 बार, है ना, 57 इंटू 3 कर लें अपन, 7 21 का 1 हासिल का 2, 5 15 17, 3 बार डिवाइड हो गया 30, तो एचसीएफ कितना आ गया 30, एलसीएम निकालना है तो यहाँ रख दो, एलसीएम बराबर कितना था 56 इंटू एचसीएफ, तो 56 इंटू 30, ये आपका एलसीएम हो गया। अब हमारा फॉर्मेट क्या होता है ना, पिछले सेम क्वेश्चन कर चुके हो आप, हमारा फॉर्मेट होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, एलसीएम कितना 56 इंटू 30, 56 इंटू 30, है ना, और 56 इंटू 30, और एचसीएफ कितना 30, 30 भी आएगा अभी, और एक नंबर कितना 240, तो दूसरा निकालना है x, ये इसके अपन में चला जाएगा, 56 30 30 अपॉन 240 बराबर x, काट लेते हैं इसको जरा अपन, 0 से 0,
3 से काटो, 3 8 24, 8 7 56, 7 21, 210। कौन सा ऑप्शन है हमारा? डी ऑप्शन 210। पीछे भी आपने ऐसा क्वेश्चन किया है सेम, और एक और क्वेश्चन था आपके सामने 210। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे आपका दो संख्याओं का एलसीएम उनके महत्तम समावर्तक का 22 गुना है। एक संख्या 132 है, तो एलसीएम और एचसीएफ का योग इतना है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। सबसे पहले हमने क्या किया था भैया, एलसीएम बराबर जो है एचसीएफ का ये 22 गुना है, एलसीएम प्लस एचसीएफ जो है कितना है, दोनों का योग 276 है। एलसीएम की वैल्यू कितनी है, 22H प्लस H 276, 22H और 1H, HCF 23 HCF, H मतलब HCF है और L मतलब LCM है, 276। HCF बराबर 276 डिवाइड बाय 23, 23 एकम 23 और 4 23 दूनी 46, तो HCF बराबर कितना आ गया आपका 12। अब LCM निकाल लो, तो LCM बराबर था HCF इंटू 22, तो HCF कितना है 12, 12 इंटू 22, ये आपका LCM हो गया। अब हमारे फॉर्मेट पे आ जाते हैं। हमारा फॉर्मेट होता है LCM इंटू HCF बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। LCM कितना है 12 इंटू 22 और HCF भी कितना आया 12 आया, HCF आया 12, है ना। और एक नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपको 132 और दूसरा नंबर आपको निकालना है x, इसके अपन पहुंचा दो इसको, 12 इंटू 22 इंटू 12 डिवाइड बाय 132 बराबर x। 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 12 से 12 कट गया, 12 दूनी 24, तो दूसरा नंबर क्या आ गया हमारे पास 24। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन 24। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, मजा आए होंगे आपको करने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 गुना है ना। एलसीएम जो एचसीएफ का 12 गुना है और उनका योग कितना है, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 169 है। एलसीएम के क्या रख दोगे 12H, 12H प्लस H 169, 12H और 1H 13H, 13H मतलब 169 और H निकालोगे तो 169 को डिवाइड करोगे 13 से, 13 एकम 13, 13 तिया 39, कितना आया 13 आया, तो HCF बराबर कितना आ गया 13। HCF की वैल्यू यहाँ रख दो, LCM की जगह LCM बराबर था आपका HCF इंटू 12, तो LCM बराबर क्या बन जाएगा 13 इंटू 12, 13 इंटू 12। अब LCM इंटू HCF बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। LCM कितना है आपका 13 इंटू 12 और HCF कितना आया था 13, पहला नंबर। अब उनके बीच का अंतर पूछा है आपसे ना, दो नंबर निकाल लेते हैं अपन। एक नंबर कितना दिया है आपको, संख्याओं का योग 104 है, संख्याओं का योग दिया है ना, तो यहां से आपको पहला और दूसरा नंबर निकालना पड़ेगा। क्या 12 गुना था, एलसीएम और एचसीएफ का योग 169 है और संख्याओं का योग 104 है। तो एक काम करते हैं, यहां से संख्याएं निकाल ली जाए, है ना, क्योंकि संख्याएं आपको दी नहीं गई है। दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल जाएगा यहीं से, 13 इंटू 12 इंटू 13, तो कॉमन नंबर इसमें हम रखते नहीं है। चलो बताओ जल्दी करके क्या आएगा। HCF 13 आया, जल्दी से आगे करें क्या बनेगा। जल्दी बताओ इसका आंसर आगे फटाफट। चलो बताया किसी ने आंसर इसका। देखो यहां तक आप पहुंच चुके हैं, है ना, अब इसकी हमको जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, संख्याओं का योग दिया है आपको 104, है ना, तो संख्याओं का योग आप लिखोगे x प्लस वाई बराबर 104। HCF कितना है 13, 13 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही कॉमन नंबर है, 13x प्लस 13y इक्वल 104, 13 कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई बराबर 104।
तो x प्लस वाई बराबर 104 डिवाइडेड बाय 13। कितनी बार कट जाएगा ये? काटो जरा इसको, 13 से कितनी बार कटेगा ये? 8 बार। 13 इंटू 8, 8 या 24 का 4, हासिल का है 2, 8 कम 8 और 2 10, 104, 8 बार कट गया। x प्लस वाई बराबर कितना आया? 8। अब दो पेयर ऐसे बनाओ कि आपको क्या मिले? 8 मिले। तो क्या क्या हो सकते हैं? 1 और 7, 2 और 6 नहीं लेंगे, कट जाएगा। 3 और 5 है ना, 3 और 5, 3 प्लस 5 8। और कुछ? अब मैंने बताया था आपको कि 1 वाला लेते नहीं कभी भी। क्या बचा? 3 और 5, उनका अंतर पूछा है आपसे। 3 और 5, 3 और 5 का अंतर कितना है? 2। और एचसीएफ कितना आया था हमारा? 13, 13 दूनी 26। रॉन्ग आ रहा है यार। x प्लस वाई हमारा 8 बन गया। और बन सकता है क्या पेयर? और पेयर क्या बन रहा है क्या? 104 पहले देख लेते हैं इसको, 104 बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये, या फिर और आगे चेक करते हैं। 4, 4 प्लस 4 नहीं लेंगे, 5 प्लस 3, 6 प्लस 2, 7 प्लस 2 नहीं, इसका 5 और 3 का अंतर 2 बन रहा है। चलो इसमें कोई कुछ गाड़ी अटक चुकी है आपकी, है ना, या क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगी। संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है आपको। 5 और 3 का अंतर 2, योग आ रहा है क्या आपका? योग कितना दिया? 104। एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें। एचसीएफ कितना आया था? 13, 13 तिया 39 और 13 पंजे 65। यहाँ से आएगा क्या? अगर मान लो 13 का मल्टीप्लाई करता है मैं, तो आता ही नहीं यहाँ पे। तो 104, 13 एकम 13, 13 91, 3 और 4 7। चलो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे बाद में ना, कहीं ना कोई कुछ मिस्टेक दिख रही है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कहाँ डाउट आ रहा है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 5 और लघुत्तम समावर्तक 120 है यदि इन दोनों संख्याओं का योग 55 है ना। दो संख्याएं मान लेते हैं x और y, पीछे करवाया है आपको। उनका योग कितना? 55। x प्लस वाई बराबर 55। व्युत्क्रम क्या होता है? 1/x प्लस 1/y। एलसीएम लोगे एक्स वाई, ये कट जाएगा तो y प्लस एक्स या x प्लस वाई, कितना दिया? 15। और x और y एलसीएम में सिर्फ कितना है? 5 और 120। 5 से 5 से 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना आ गया? 1/40। इनके व्युत्क्रमों का योग, कुछ गलती हो गई क्या? 55 है यार, 15 नहीं है योग, है ना। क्लास लंबी हो जाती है तो फिर दिमाग भी काम करना बंद हो जाता है। योग कितना दिया? 15 नहीं 55 है आपका, है ना। तो यहाँ 55 ले लें आप। इसलिए मैं लंबी क्लासेस नहीं लेता हूँ ज़्यादा, क्योंकि दिमाग अब हमारा काम करना बंद कर देता है। x और प्लस y कितना है? 55। और कितना है आपका? 5 और 120। 5 से काटेंगे तो 11, 11/120। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? 11/120। बी ऑप्शन 11/120, 11/120। पीछे भी करवाया था सेम क्वेश्चन आपको एक और। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल 1215 है और उनका महत्तम समावर्तक 81 है। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में हैं तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, है ना। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। दो संख्याओं का योगफल 1215 है और उनका महत्तम समावर्तक 81। संख्याएं जो है वो आपकी 500 और 700 के बीच में है ना। थोड़ा सा ट्राई कीजिए इसको आप फटाफट, कहाँ तक पहुँच सकते हैं आप। क्या किसी ने आंसर? चलो देखो क्या करना है आपको। अब डायरेक्ट इसमें नहीं दिया गया आपको, थोड़ी सी हिंट दे दी गई है कि जो नंबर है वो 500 और 700 के बीच में है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको नंबर आप मानने पड़ेंगे। तो क्या नंबर मानेंगे हम? दो संख्याओं का योगफल और एचसीएफ दिया है ना। संख्याएं हमने क्या मान ली? x और y।
इसमें HCF का मल्टीप्लाई कर दो 81 का, 81x प्लस 81y कितना दिया है 1215, x प्लस वाई 81 कॉमन आ जाएगा आपका, 1215 डिवाइडेड बाय 81, उसको डिवाइड कर देते 3 से हम, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, 3 चौक 12, 0 3 5 15, 405 डिवाइडेड बाय 27, फिर 3 से या 9 से कर दें, 9 चौक 36, हाँ 9 से कर दो, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 15, x प्लस वाई बराबर कितना आया 15। अब पेयर बनाए इसके, पेयर क्या क्या बनेंगे, 1 और 14, 2 और 13, 4 और 11, और बनाओ पेयर क्या बनेंगे जल्दी फटाफट, 4 और 11, 7 और 8, और क्या पेयर बनेगा 7 और 8, कितने पेयर बन गए 4 पेयर बन गए। लेकिन हमको उसने क्या बोला है, संख्याएं जो होनी चाहिए 500 और 700 के बीच में होनी चाहिए। अब मान लो HCF कितना था इसका 81, 81 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 81 आया, क्या 500 और 700 के बीच में, नहीं। 81 में 2 का करेंगे तो डबल हो जाएगा 108, नहीं। 4 का करूंगा मैं तो भी नहीं। 7 और 8 में करके देखते हैं, 7 और 8 में 81 का मल्टीप्लाई, 81 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 56, 8 एकम 8, 8 64, 648, 567 और 648। अब जरा देखो क्या 500 और 700 के बीच में है, जी बिल्कुल है। तो हमारा एग्जैक्ट नंबर जो मिले हमको, LCM और HCF जो मिले, या दो नंबर जो मिले 567 और 648 मिले। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया जाए, फिर आगे आपको क्वेश्चन समझाया जाए कि अब आगे क्या करना है ना। अब आगे व्युत्क्रम करना है, 1/x प्लस 1/y, LCM लोगे तो XY और ऊपर हो जाएगा y प्लस x। तो योग कितना दिया है हमको, हमको योग दिया था 12 15, और XY जो हमारा आया है ना, इनको मैं फैक्टर में ही छोटे छोटे लिख देता हूँ, 81 इंटू 7, 81 इंटू 8 लिख देता हूँ, क्योंकि कैंसिल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 81 इंटू 7 इंटू 81 इंटू 8 है ना। इसको आप कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल कर दो जरा इसको, 7 से हो रहा है क्या, 7 एकम 7, नहीं फिर 7 एकम 7, क्या बचेगा 5, 49, 50 51, 7 से नहीं होगा। एक काम करें, इसको 3 से कर देते हैं, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 7 21, 3 चौक 12, 0 3 5 15, फिर 3 से कर दूं मैं, 3 नमक 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 5 15, और अब किससे होगा ये, और भी डिवाइड हो सकता है ये, 9 से हो जाएगा, 9 से और कर दो इसको, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, फिर 3 से क्या बचा मेरे पास, 5/81, 7 भी बचा है ना, ध्यान रखना, 81 इंटू 8 इंटू 7, 3 से 15 बचा था ना ऊपर 15, 3 से 3 बचे 15, 3 से और कर दो उसको, 3 दूनी 6, 3 7 21 है ना। 5 के अपॉन में ऑप्शन सारे हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 56, 5/27 इंटू 56, 27 और 56 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 7 6 42 का 2, हासिल का आया 4, 6 दूनी 12 और 4 16, इंटू 5 7 35 का 5, हासिल का आया 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 2 11 का 1, हासिल का आया 1, 3 और 1 4, 1 5 और 1, कौन सा ऑप्शन आ गया, 5/1512, 5/1512। चलिए आज के लिए काफ़ी है ना। जब तक आप इनके रिवीजन कीजिए, आपको 3 क्लास मिल चुकी है LCM HCF की। इन क्वेश्चनों को आप देखिएगा, इनका लेवल देखिएगा, बिल्कुल SSC पैटर्न पर लेवल चल रहा है। जो एग्ज़ाम आपका TCS करवाता है उसी के पैटर्न पर एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब क्वेश्चन हम करवा रहे हैं एग्ज़ाम के पैटर्न पर। तो इन्हीं क्वेश्चनों को आप रिवाइज करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पीछे के वीडियो जरूर देखते हुए आएँ, फिर ही आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।